अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हाँ, खैर खैरियत है। अल्लाह ताला सब ने अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो गया, तो खाने के लिए अब सहरी में भी कुछ नहीं दिल करता खाने को, और अफ्तारी में भी हर रोज़ वही चीज़ें, चाट पकोड़े इस तरह खा खा के। तो आज मैं बना रही हूँ कोरमा। तो उसके लिए सारे कह रहे थे कि अम्मी शोरबे वाला सालन बनाओ, शोरबे वाला सालन बनाओ, तो वही बना रही थी। और कुछ ना मैंने ईद कहीं भिजवानी है किसी को, तो वो पैक करनी है। तो बस कह लें कि ईद की तैयारियां शुरू हो गई। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पिछले रोज़े तो बहुत ही अच्छी, बहुत आसानी वाले ठंडे ठंडे गुजारे। अल्लाह आइंदा भी ऐसे ही गुजारे। तो ईद में पैक करने लगी थी, तो मैंने ना अपने कह ले कि बचपन की ईद याद आ रही थी मुझे। हम लोग कितने खुश होते थे इन दिनों में, अपने कपड़े जूते जब कभी किसी के भी पहले आ जाएं वो रात को उठ उठ के देखने। इसी तरह मेरे जैसे कई होंगी जिनको याद आ रहे होंगे अपने बचपन के दिन। ईद वाकई हकीकत में जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की होती है, वाकई बच्चों की होती है। और रमज़ान के बाद आने वाली ईद की तो खुशियाँ ही और ज़्यादा होती हैं। और बचपन में कैसे एक दूसरे के साथ, अपनी कज़नों के बहनों के साथ रोज़े रखने मिल के कि मेरे ज़्यादा हो जाएं, मैं ना छुट्टी करूं, मैं ना छुट्टी करूं। किसी वजह से अगर माएँ नहीं उठाती थी तो सुबह कैसे रोना निकलता था कि हाय मैंने रोज़ा नहीं रखा। तो बस आज मुझे इसी तरह वही बचपन के दिन याद आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आपके साथ भी शेयर करूं। आप में भी बहुत सारों के बचपन के दिन वो याद आ जाएंगे। तो चलें जी, इसी बातों बातों में हमारा सालन तो तकरीबन आलमोस्ट बन गया। अब इसमें शोरबा लगा दिए, तो जैसे ही बन जाएगा तो इसको उतार लूँगी। और उसके बाद ये देखें मैंने ना ईद की वो पैकिंग शुरू कर दी है जो भिजवानी थी किसी के घर। और मुझे सही तरह याद है मेरी अम्मी की ईदी आती होती थी, वो पहले अशरे में ही आ जाती थी, और उसमें हम सब के लिए कुछ ना कुछ होता था। और मेरे नाना अबू लेके आते थे, और इतनी खुशी होती थी ना उस ईद की। तो ईद पे फिर सब अपने दोस्तों को भी बुला बुला के दिखाना कि मेरी ईदी आ गई है, मेरी ये चीज़ आई, ये चीज़ आई। तो इसी तरह सबकी अच्छा सारा साल, माएँ भी सारा साल अपने घर से हर चीज़ अल्लाह मियाँ देता है, लेकिन वो जो अपनी माँ बाप की तरफ से ईदी आती है ना, उसकी खुशी अलग होती है। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी की तो अभी तक आती है। आगे से हम सब शादीशुदा बहनें भाई सब, फिर भी मेरी अम्मी की अभी भी ईदी आती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आती है। तो इसी तरह हम भी ये ईदी भिजवाते हैं अपनी बेटियों को। तो अल्लाह ताला सबको इसी तरह की खुशियाँ नसीब करे। और छोटी छोटी ये खुशियाँ हैं, इसमें इतना अच्छा लगता है ना जब ये इस तरह कोई तमाम के साथ किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देता है या ईदी देता है। तो अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी की भी शादी हो गई है, उसकी भी ईदी भिजवानी है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये ईदी जाती है। तो हम तो वो जैसे आपको मैंने पहले बताया उस वक्त इतना पैकिंग वगैरह का तो नहीं होता था। वैसे ये है कि पूरा वो सेवइयाँ इस तरह की काफ़ी चीनी किशमिश। अच्छा वो ईद आने से पहले पहले हम गरी तो वो पहले ही खा जाते थे, जो उसमें गरी बादाम होते थे वो तो ईद आने से पहले ही ख़त्म हो जाते थे। तो इस तरह की ईदी आती थी और बहुत ही एहतमाम के साथ आती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी अब कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को ना इसी तरह एहतमाम के साथ ईदी दूँ। मुझे भी इसी तरह ईदी मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब सबको इस तरह बच्चों को। और मैं इनकी अपने बच्चों के फूफो को भी इसी तरह ईदी भेजती हूँ एहतमाम के साथ, तो वो अच्छा लगता है। तो आप भी प्लीज़ सब अपने अपने रिश्तेदारों में खुशियाँ बांटें, यही तो है ही खुशियों के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ईद की इस तरह तैयारियाँ शुरू होती हैं। हमारा एक दिन है, तो सारे एहतमाम के साथ करते हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे भी हम पूरा साल एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह तो देते लेते रहते हैं,
لیکن اگر اس خاص دن کے اہتمام کے ساتھ کسی کو بھجوائیں تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے سب کو. تو اگر ہمیں کوئی اس طرح گفٹ اہتمام کے ساتھ دے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. تو آپ پلیز سب بھی نا اسی طرح اچھے طرح سب عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں، اور عید پہ تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کریں، یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں. تو اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اپنے دوستوں میں، اور کمنٹ ضرور کرنا اگر آپ میں ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کو اچھی لگی، کوئی بات اچھی لگی تو پلیز ضرور کمنٹ کرنا. تو یہ دیکھیں اب میں اس کو نا باسکٹ میں رکھوں گی، اور باسکٹ میں رکھنے سے یہ کہہ لیں کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس طرح گفٹ دینے کے. کسی کا اگلے بندے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ محنت کر کے گفٹ دیا. اس طرح چھوٹی چھوٹی نا کیا کریں، اس طرح کی دوسرے بندے کو اہمیت دیا کریں. تو وہ خاص کر بیٹیوں کو تو ایسے ہی بہت اہمیت دینی چاہیے گی جس گھر سے بھی ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے میں چوڑیاں بھی ہیں، مہندی بھی ہے، نیل پینٹ، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لڑکیوں کی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں رکھ کے تو میں یہ 2 اس طرح کے پیک بناؤں گی نا، 2 کو دینی ہے. بیٹی کی تو نہیں ابھی دی، بیٹی کی جب میں پیک کروں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، میری 2 ٹوینز نواسی ہیں، ان کے بھی لہنگے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے بنائی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. آپ پلیز ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو شاید اسی کی آئے نا. تو یہ دیکھیں یہ ایک باسکٹ یہ ہے، اور اب میں ایک اور بناتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ایک اور باسکٹ ہے، یہ اس میں بھی سیم وہی ہیں. یہ ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کے گھر بھجوانی ہے ان کی بیٹیوں کے، تو وہی سیم چیزیں ہیں اس میں بھی نا. تو اس طرح اہتمام کے ساتھ کریں نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. بچیاں بھی یاد کرتی ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں کبھی عیدی دی تھی. تو آپ پلیز اس طرح اہتمام کے ساتھ ساری نا عزت کے ساتھ سارا دیا کہ جیے جو بھی دیں عزت کے ساتھ دیں. اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. یہ دیکھیں مہندی تو عید کا خاص گفٹ ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. یہ دیکھیں باسکٹ ایک اور بن گئی. کتنا اچھا لگتا ہے جب اس طرح کسی کو اہتمام کے ساتھ چیز دیتے ہیں، اور کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ باسکٹ. چلیں جی اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ سب کو بہت ساری خوشیاں دے.